नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं द एबीएन एक्सप्रेस। यहां से कुत्ते बिल्ली को भी टिकट देंगे तो भाजपा जीत जाएगी। राजनीति में कई बार एक बयान पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब शब्दों में आत्मविश्वास की जगह अहंकार झनकने लगे तब वही शब्द सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। चुनावी मन से निकला एक वाक्य कभी कभी वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। जिस सीट को लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर पूरे राज्य की राजनीति को नई बहस दे दी है। इस नतीजे के बाद सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि क्या यह केवल एक सीट की हार है या फिर जनता का ऐसा संदेश जिसे आने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की गंभीरता से समझना होगा। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहां अंतिम फैसला किसी नेता का नहीं बल्कि जनता का होता है। चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विशाल रैलियां होती हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और जीत के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन मतदान वाले दिन बूथ पर पहुंचा मतदाता किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी सोच और अनुभव के आधार पर फैसला करता है। यही वजह है कि राजनीति में कभी भी किसी सीट को पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इतिहास गवाह है कि जिन क्षेत्रों को कभी किसी दल का अभेद किला कहा जाता था, वहां भी जनता ने समय आने पर सत्ता बदल दी। बांकीपुर विधानसभा सीट वर्षों से भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती रही है। 1995 से भाजपा का यहां पर कब्जा रहा है। यहां का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण लंबे समय तक भाजपा के पक्ष में रहा। राजनीतिक विश्लेषक मानते रहे हैं कि इस सीट पर भाजपा को हराना बेहद कठिन है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरकर न केवल जीत हासिल की बल्कि यह भी साबित किया कि यदि जनता बदलाव का मन बना ले तो सबसे मजबूत राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण युवाओं की बदलती सोच को माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार समेत पूरे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आए। कभी पेपर लीक, कभी भर्ती प्रक्रिया में देरी, कभी परिणामों को लेकर विवाद और कभी नियुक्तियों का वर्षों तक अटक जाना। इन सब ने युवाओं के भीतर गहरा असंतोष पैदा किया। बिहार ऐसा राज्य है जहां लाखों छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। जब बार बार परीक्षाएं रद्द होती हैं या भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंचती है तो उसका असर केवल उम्मीदवारों पर नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। यही नाराजगी धीरे धीरे राजनीतिक असंतोष में बदल गई। प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक अभियान में रोजगार, शिक्षा और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर लगातार प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने गांव-गांव जाकर संवाद किया और यह संदेश देने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति केवल जाति और धर्म के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुशासन जैसे मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और शिक्षित वर्ग के बीच यह संदेश काफी प्रभावी दिखाई दिया। यही कारण है कि इस चुनाव को कई लोग बिहार में नई राजनीति की शुरुआत के रूप में भी देख रहे हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा भी चुनाव के दौरान चर्चा में रहा। पिछले कुछ समय में हुई कई घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। विभिन्न मामलों में पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक फैसलों को लेकर जनता के बीच अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। राजनीति में केवल सरकारी आंकड़े ही मायने नहीं रखते बल्कि जनता की धारणा भी महत्वपूर्ण होती है। यदि लोगों के मन में यह भावना बन जाए कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रही तो उसका असर चुनावी नतीजों पर भी दिखाई देता है। बांकीपुर के परिणाम में इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांकीपुर का शहरी स्वरूप भी इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। शहरी मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक जागरूक हैं। वे केवल चुनावी नारों से प्रभावित नहीं होते बल्कि सड़क, ट्रैफिक, रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, जल निकासी, प्रदूषण और डिजिटल सेवाओं जैसे मुद्दों पर सरकार का मूल्यांकन करते हैं। यदि उन्हें लगता है कि इन क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो वे राजनीतिक विकल्प तलाशने से भी पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में शासन और जवाबदेही के मुद्दे लगातार मजबूत हो रहे हैं। यह चुनाव एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। लंबे समय तक बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही। हर चुनाव से पहले यह चर्चा होती थी कि किस जाति का वोट किस दल के साथ जाएगा, लेकिन इस बार कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे ने भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित किया। इसका मतलब यह नहीं है कि जातीय राजनीति पूरी तरह समाप्त हो गई है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अब विकास और सुशासन जैसे मुद्दे पहले की तुलना में
कई अधिक प्रभावशाली बनते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की जीत का सबसे बड़ा राज राजनीतिक संदेश यही माना जा रहा है कि लोकतंत्र में विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं। यदि जनता को कोई नया विकल्प भरोसेमंद लगता है तो वो दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को भी बदल सकता है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। किसी भी दल के लिए यह मान लेना कि कोई सीट हमेशा उसकी रहेगी राजनीति की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। हालांकि किसी एक चुनाव परिणाम के आधार पर पूरे राज्य या देश की राजनीति के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। भारतीय राजनीति में कई बार उपचुनाव और स्थानीय चुनाव के परिणाम आम चुनावों से अलग रहे हैं, इसलिए बांकीपुर के परिणाम को भी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में समझना जरूरी है। लेकिन इतना निश्चित है कि इस चुनाव ने सभी राजनीतिक दलों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता पहले से कई अधिक जागरूक है और केवल पुराने समीकरणों के आधार पर मतदान करने के बजाय अपने जीवन से जुड़े मुद्दे पर भी निर्णय ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह परिणाम आत्ममंथन का अवसर माना जा सकता है। यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय से मजबूत संगठन होने के बावजूद हार मिलती है तो स्वाभाविक रूप से संगठन नेतृत्व, स्थानीय मुद्दे और चुनावी रणनीति की समीक्षा की जाती है। दूसरी ओर जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए यह जीत केवल एक सीट की सफलता नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता साबित करने का अवसर है। अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे चुनावी वादों को जमीन पर उतारने और जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतरने में कितने सफल होते हैं। बांकीपुर का यह परिणाम अंततः एक बार फिर लोकतंत्र की उसी पुरानी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई को दोहराता है कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। कोई भी राजनीतिक दल कितना ही मजबूत क्यों न दिखाई दे, यदि मतदाता बदलाव का निर्णय ले ले तो सबसे मजबूत किले भी ढह जाते हैं। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, नेता बदलते हैं, समीकरण बदलते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला हमेशा जनता का ही रहता है। यही कारण है कि इस चुनाव को केवल एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक सोच, युवाओं की बढ़ती भागीदारी और विकास आधारित राजनीति की ओर बढ़ते कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह परिणाम कितना बड़ा असर डालता है इसका जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द एबीएन एक्सप्रेस।